हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए प्रगीत और समाज का सारांश लेकर आ गए हैं। साथ ही साथ लेखक परिचय भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो लेखक परिचय के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि कौन है लेखक, उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, ये सब कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लेखक जो है वो नामवर सिंह है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे तस्वीर उनकी देख सकते हो, ठीक है। नामवर सिंह का जन्म जो है वो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। और इनका निधन 19 फरवरी 2019 को हुआ था। कुछ ही वर्ष पहले उनका निधन हुआ है, ठीक है। ये इनका जो है वो निवास स्थान उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पिताजी का नाम है नांगर सिंह, ठीक है। और बागेश्वरी देवी जो है वो उनकी माता जी का नाम है। आपको इतना चीज़ एटलीस्ट किसी भी लेखक, किसी भी राइटर के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। नामवर सिंह हिंदी आलोचना की एक शिखर प्रतिमा थे, जिनका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। मतलब कि 20वीं सदी के आरंभ में ही इनका जो है वो प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ये आलोचनात्मक एक कवि थे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखते हैं हम इसका सारांश क्या होता है, आप भी जानते हो। बार बार बता रहे हैं, एक 4 पेज का जो लिखा हुआ है उसको आपको एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में आपको बताना है कि सारांश क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में ये लॉन्ग फॉर्मेट में आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद से लिया गया है। वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ये जो प्रगीत और समाज है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है कि प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वाद और विवाद संवाद से लिया गया है, ठीक है। प्रगीत और समाज जो है वो एक निबंध है। कैसा निबंध है? तो आलोचनात्मक निबंध है, ठीक है। कैसा निबंध है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आलोचनात्मक निबंध है। देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो आप लोग, आलोचनात्मक निबंध है जिसको कि वाद विवाद संवाद से लिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों का क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इस निबंधों में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूपी की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्राकृतिक और भाव प्रभाव की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक और सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है, ठीक है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी रही है, हमारी साहित्य जो होती है, परंपराएं, उसकी अहमियत क्या है, इन बातों का जो है वो पड़ताल इस निबंध के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इस निबंध में बेसिकली बताया गया है कि प्रगीत और समाज, मतलब कि जो भी आजकल की कविताएं लिखी जाती हैं, प्रगीत लिखी जाती है, उसका ऐतिहासिक जीवन पे, हम लोगों के समाज पे क्या प्रभाव डालती है, उसी सब चीज़ों का जो है वो पड़ताल किया गया है इस पाठ के द्वारा, ठीक है, जो कि नामवर सिंह ने किया है। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामायिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक और सामाजिक अंत संगीत में गहराइयों से पहचानना भी सिखाती है। वह वर्तमान को अधिक गहराइयों के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब निबंध से सीखा जा सकता है। मतलब कि जो भी इन्होंने बहुत सारे राइटर्स के बारे में, मतलब कि जब आप चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सारे राइटर्स के बारे में बताया है कि वो ऐसा लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस निबंध में किस तरह का जो है वो मतलब कि कौन वर्तमान की गहराइयों से लिखकर, जानकर हम लोगों को समझाते हैं, उस चीज़ के बारे में भी बताया है। इस निबंध से आप लोग उस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है।
उनका कहना है कि ऐतिहासिक जीवन को भी लाना चाहिए, लेकिन वर्तमान जीवन जो है वो उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे साधे सामाजिक ना होकर अपनी व्यक्तिगत और आत्मपरकता के कारक मतलब कि लिरिक या फिर प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि सीधे साधे पहले क्या होते थे कि कविताएं जो लिखी जाती थी वो सब सामाजिक लिखी जाती थी। ठीक है, तो पहले जो है वो सीधे साधे अब के टाइम पे जो सीधे साधे सामाजिक ना होकर अब तो कविताएं जो है वो व्यक्तिगत हो गई है, यानी कि कोई भी अपने ऊपर कविताओं को लेकर लिखने लग जाता है, व्यक्तिगत कविताएं हो गई हैं। और आत्मपरकता के साथ जो है वो उसे हम लिरिक या फिर प्रगीत की कोटि में हम उसे रख रहे हैं, यानी कि लिरिक और प्रगीत में उसे हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, ना उनसे इसकी अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभवित की ओर जो है वो अभिव्यक्ति मात्रा है। जैसे कि देखिए, ये जो है वो आप लोगों का सारांश यहाँ पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कविताएं हैं पहले के जनरेशन में, पहले के टाइम पे जो भी लेखक लिखा करते थे वो सबके लिए लिखा करते थे, ना कि किसी खास के लिए लिखा करते। ठीक है, जैसे कि पूरी समाज को लेकर चला करते थे। पहले की कविता आप उठा के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि पहले की कविता कैसी लिखी जाती थी। लेकिन अभी की जो कविता है वो व्यक्तिगत हो गई है, किसी निर्धारित व्यक्ति को उठा लेते हैं, उसके जीवन की पूरी श्रेणी को लिख डालते हैं और वो कहते हैं कि अब तो जो है वो सामाजिक तौर पे कविताओं को लिखा जाए, ऐसा अब हम उसकी अपेक्षा भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब वो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो अब आत्मपरक यानी कि खुद के ऊपर जो वो एक्सपीरियंस करते हैं उस पे अब वो बेस्ड लिखते हैं कहानी को। ठीक है, कविताओं को, समझ गए। तो आप लोगों को प्रगीत और समाज में यही बताया गया है। ठीक है, प्रगीत और समाज, यानी कि प्रगीत जो है वो अभी लिखा जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लिरिक, है ना, लिरिक और प्रगीत बोलते हैं। और जो समाज है जो कि पहले के कविताओं में सामाजिक लिखा जाता था, समझ गए। समाज जो है वो पहले के टाइम पर सामाजिक लिखा जाता था, प्रगीत जो है वो अभी हम लोग लिरिक के रूप में लिखते हैं, व्यक्तिगत हो गया, आत्मपरक हो गया। ठीक है, समझ गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया और धन्यवाद।